आज सेकेंड ईयर का पहला दिन है। अच्छा हुआ कि मैं फेल नहीं हुई। तुमने और सेका ने मेरी बहुत मदद की। नहीं अम्यू, तुमने मेहनत की इसलिए तुम पास हो गई। तुमने मदद की इसलिए मुझे इतने अच्छे ग्रेड्स मिले। वैसे ये खाना बहुत टेस्टी है ना? पिछले साल मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला तो पता ही नहीं चला। डीमंस के हमलों से फुर्सत ही कहाँ मिली। वो तो है। अम्यू, ये डिश तो बहुत टेस्टी है, खाकर देखो। हैरानी की बात ये है कि उसके बाद डीमंस का कोई हमला नहीं हुआ। इस बात ने मुझे थोड़ा सा मायूस कर दिया। स्कूल के आसपास हर जगह मेरी नजर है, पर उन कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। इस साल एंट्रेंस सेरेमनी में कोई हादसा नहीं होना चाहिए। हेलो मिस्टर सेका लैम्प्रूज। वाइस प्रिंसिपल सर, मुझे आपको बताना था कि कल शाम यीफा को लेकर आपको प्रिंसिपल ऑफिस में हाजिर होना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। लगता है तुम किसी मुसीबत में फंसने वाले हो। कहीं तुम्हें निकाल तो नहीं देंगे? यार प्लीज ऐसा तो मत कहो। यीफा को भी बुलाया गया है। सच कहूँ तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। पता है, मैंने पहले कभी प्रिंसिपल को देखा ही नहीं। मैंने भी नहीं देखा। आज तक हमारे स्कूल के हर इवेंट में हमेशा वाइस प्रिंसिपल सर ही आते हैं। हाँ, मुझे लगता है वो शायद कोई बड़े जादूगर होंगे जिनकी लिस्ट में हमारा भी नाम है। वैसे वो दिखते तो होंगे ना? हाँ शायद। कम इन। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम। मेरे ऑफिस में लैम्प्रूज के चिराग का स्वागत है। वैसे मैं तुम्हें देखकर थोड़ी हैरान हूँ। मैंने सोचा था तुम एक बिगड़ेल बच्चे होंगे जिसे खुद पर घमंड होगा, पर तुम्हें देखकर लगता है तुमने जिंदगी देखी है। थैंक यू सो मच मैडम, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये देखकर कि इंपीरियल मैजिक एकेडमी का लीडर डेमी ह्यूमन है। तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हम किसी भी चीज में तुम इंसानों से कम नहीं है। इससे तो बेहतर होगा कि तुम हमें डीमंस कहकर पुकारो। सही कहा, कम हाइट वाले भी डीमंस कहलाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी ये अजीब हरकतें देखकर लग रहा है कि तुमने जो भी देखा है उससे तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। कह सकते हैं कि तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। तो क्या मैडम आप मेरे डैड को जानती थी? अरे नहीं, तुम्हारे अंकल की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो नहीं सुना कि डैड का कोई भाई था या बहन थी। खैर, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। हाँ बताइए, क्या बात है? दरअसल मेरी इच्छा है कि तुम कैपिटल में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लो, और ये भी तुम्हारे साथ वहाँ जाए। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई। चलो अब अपने सीनियर्स को नाम बताओ। मेबल क्वीन। ये एक स्टूडेंट है। अकेडमी से टूर्नामेंट के लिए 2 बच्चे भेजने हैं, जिसमें से एक मेबल होगी। दूसरा तुम बनना चाहोगी या तुम वहाँ पर अपनी इस दासी को भेजना चाहोगी? आखिर इस टूर्नामेंट के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मैं भी तो यही कह रहा था ना। तो क्या सोचा है? तुम लोग उसमें हिस्सा लेने वाले हो?
बिल्कुल, मैं तो वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे हमारी मैजिक एकेडमी ने क्या इससे पहले कभी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है? दरअसल इस साल जादू को भी अलाउ किया गया है। टूर्नामेंट में कई नियम बदल दिए गए हैं। और इसीलिए हमारी एकेडमी से भी बच्चों को बुलाया गया है। प्रिंसिपल मैम की बातों से भी ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि हम वहाँ जाकर अपनी मैजिक एकेडमी का नाम और भी ज्यादा रोशन करें। लेकिन आमतौर पर ये काम स्कूल के सीनियर्स को दिया जाता है ना? मुझे ऐसा लगता है कि सारे सीनियर्स अपनी रिसर्च के कामों में बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे। मगर समझ नहीं आया उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना। पिछले साल ये काल कोठरी से जिंदा लौटे थे ना, और प्रिंसिपल मैम ये भी जानती थी कि यहाँ आने से पहले इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक एल्डर न्यूट को हराया था। तब तो ये बात मुझे और भी अजीब लग रही है कि आखिर मुझे क्यों नहीं चुना गया। तुम्हारा जिक्र हुआ था। तो फैसला हो गया, तुम दोनों इस काम के लिए बेहतर होगे, बस यही बात खत्म। और इससे अपने सीनियर्स को कम समझने की गलती बिल्कुल मत करना। यही कहा था उन्होंने। लेकिन मैं क्यों नहीं? मैं जादू नहीं जानती हूँ, पर मैं तलवारबाजी में तुम दोनों से बेहतर हूँ। मैं जानती थी तुम ये जरूर कहोगी। तो तुम वहाँ जाना चाहती थी? मैं तो वहाँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा जीतने पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हमें रॉयल गार्ड्स बनने का मौका भी मिलेगा। अरे वाह, पैसे तो मुझे चाहिए, पर मुझे वहाँ जाकर कोई गार्ड वार्ड नहीं बनना। और इंसानों से लड़ने में वो मजा नहीं जो मॉन्स्टर्स से लड़ने में आता है। ओहो, मुझे तो लगा बस अम्यू को लड़ना पसंद है। शायद पिछली लड़ाई के बाद से वो थोड़ी पोलाइट हो गई है। फिर भी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने मुझे टूर्नामेंट के लिए पूछा तक नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ताकतवर स्टूडेंट को ना भेजना चाहती हो, क्योंकि वो उन्हें कभी एक रॉयल गार्ड बनाने के लिए तो खोना नहीं चाहेंगी ना। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने तुम्हें कैसे चुन लिया? अच्छा, मुझे? यार मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ। अपनी ये नकली स्माइल दिखाकर मुझे बहलाना बंद करो। मैं तो अभी भी इसकी वजह समझ ही नहीं पाई। उन्होंने तुम्हें चुना ठीक है, मगर यीफा को वो कैसे चुन सकते हैं? हाँ? हाँ, तुम ऐसा ही कह रही हो। मेरा ये मतलब नहीं कि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, पर तुम किसी और पर तो जादू नहीं कर सकती हो ना? किसी और पर कह नहीं सकती। लड़ाई में जादू तो होगा ही, पर जादू से कहीं ज्यादा दिक्कत तलवारबाजी में आएगी, क्योंकि तलवार से सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। कुछ लोग तो इतने पागल होते हैं कि खत्म करने के लिए झिझकते तक नहीं, लेकिन लोग ज्यादातर ऐसा वार जल्दी नहीं करते। अच्छा, तो ये सब करना पड़ेगा। इसे जरा भी अंदाजा नहीं कि मैं उन्हीं पागलों में से एक हूँ जिनकी ये बातें कर रही है। मुझे तो लगता है कि ये मेबल नाम की लड़की जरूर किसी न किसी रईसजादे की सिफारिश से ही आई होगी। आखिर तुम ये रईसों से इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं उनसे नफरत नहीं करती, पर मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि टूर्नामेंट में हिस्सा उसने जरूर अपने रिज्यूम में दिखाने के लिए लिया होगा, ताकि उसे आसानी से एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए। तुम्हें सच में लगता है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखना, वो जरूर इस टूर्नामेंट की शुरुआत में ही हार मान लेगी, क्योंकि वो चोट नहीं खाना चाहेगी। उसने कभी कोई बड़ी मुसीबत झेली ही नहीं होगी। मुसीबत क्या होती है तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। मेबल, तुम? ओह, तो तुम ही मेबल क्रेन हो। बोलो, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? कमजोर होकर भी इतनी बकवास, और तुम्हें लगता है ये करना ठीक है? तुम जरूर एक बदतमीज और बिगड़ेल लड़की हो। तुम नहीं चुनी गई क्योंकि तुम कमजोर थी, बहुत ही कमजोर। अच्छा, सही कहा तुमने। अम्यू, तुम ये ए सुनो, क्या तुम दोनों मेरा एक काम करोगे? जरा अपनी ये प्रैक्टिस वाली तलवार देना। क्या? हाँ ठीक है। अगर इतनी ही कॉन्फिडेंट हो तो तलवारबाजी तो आती ही होगी ना। और ये करके क्या फायदा होगा? इस लड़ाई की शुरुआत तुमने ही की है, तो इस तरह खुद का मजाक मत उड़ाओ। हाँ, वो जैसे खड़ी है, इसका मतलब है कि उसने भी अम्यू की तरह प्रैक्टिस की है। मतलब उसे तलवारबाजी आती है। तो क्या सेका हमें उन्हें लड़ने से रोकना चाहिए? नहीं, हमें नहीं रोकना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में पुरानी दुश्मनी है। फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं रोकूंगा। साथ ही ये मेरे लिए मेबल की ताकत देखने का सबसे अच्छा मौका है। सेका, लड़ाई का सिग्नल दो। ठीक है,
तो चलो शुरू करो। इसने रोक लिया।